की जिंदगी ही बदल दी है। सूरत, नवसारी, भरूच समेत अन्य इलाके प्रभावित हुए हैं। आसपास का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है। मुश्किल समय में प्रशासन और बचाव दल लोगों की मदद करने में काफी जुटे हुए हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, भारत देश के कई राज्यों में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है, जिससे बाढ़ आ चुकी। मेरे प्रियो, असम में बाढ़ आई, मुंबई महाराष्ट्र में बाढ़ आई, सूरत गुजरात में बाढ़ आई और कई जगह बाढ़ के कारण लोग तहस नहस की ओर जा रहे हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कहर है, किस प्रकार तबाही है। मेरे प्रियो, मैं ये कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर का क्रोध हमारे भारत देश पर आया हुआ है, जहाँ पर कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखापन है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। मार्ग बंद हो गए, वहीं जलभराव के कारण कई घरों का संपर्क कट गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों से दूर रहने की सलाह दी है। 5,000 एम्प्टी सिलेंडर। सोशल मीडिया पर हैरान और खौफ पैदा करने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। जरा गौर से देखिए, पानी के तेज बहाव में कोई खिलौने या नावें नहीं, बल्कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस के सिलेंडर्स बह रहे हैं। उफनती हुई पाताल गंगा नदी में हजारों सिलेंडर्स के एक साथ तैरने का ये असामान्य दृश्य, जिसने भी रात में पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश ने लगभग वहां के लोगों की जिंदगी ही बदल दी है। सूरत, नवसारी, भरूच समेत अन्य इलाके प्रभावित हुए हैं। आसपास का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है। मुश्किल समय में प्रशासन और बचाव दल लोगों की मदद करने में काफी जुटे हुए हैं। अभी तो क्या बोलेगा, मॉर्निंग 6 बजे से पानी अभी बराबर आ रहा है। हम लोग के इधर बहुत ज़्यादा वो भीड़ पड़ रहा है। मतलब देखो, अभी ये हम लोग का जो चीज़ है पूरा उतार के लेके गया, दुकर शुकर और बहुत कुछ ऐसा निश्चित जैसे अचानक आ गया पानी। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में साफ साफ लिखा है कि अंत के दिनों में यह सब कुछ होने वाला है। अंत के दिनों में भूकंप होंगे, बाढ़ भी आएंगी और बहुत सारे संकट भी आएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि इस समय में सताव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस समय में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीही लोग भी खड़े हो रहे हैं। इस समय में आप देख रहे हैं किस प्रकार बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन सिद्ध होता जा रहा है, सच होता जा रहा है। मेरे प्रियो, लगातार प्रार्थना सभाओं पर हमला होते हैं, लगातार प्रार्थनाओं में बाधाएं डालते हैं और इतना ही नहीं बल्कि मसीही लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है और मसीही लोगों के ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि जो मिशनरीज स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर भी घुस कर कैंपसों को तोड़ा जा रहा है और इस प्रकार तोड़ फोड़ करके तहस नहस किया जा रहा है। ये सारी बातें बाइबल के अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, लोग सताव करेंगे, विरोध करेंगे और बहुत सारे लोग इस प्रकार
एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार बाढ़ के कारण भारत देश में अफरा तफरी मची हुई है। और मेरे प्रियो कहीं कहीं सूखापन भी है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर सूखापन है, कोई बारिश नहीं है। गुजरात के अंदर कहीं कहीं बाढ़ है तो कहीं कहीं सूखापन है। यह भी परमेश्वर का क्रोध है। चाहे वो सूखापन हो, चाहे वो भारी बारिश हो, बाढ़ हो, सब परमेश्वर का कहर है। क्योंकि आप जानते हैं लोग अपने आप को ईश्वर समझने लगे हैं, लोग अपने आप को परमेश्वर समझने लगे हैं। आजकल आप वीडियोस देख सकते हैं कि किस किस तरह के लोग पैदा हो गए हैं। आज हमारे भारत देश का संविधान का अपमान किया जा रहा है, आज परमेश्वर के वचनों का अपमान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध इस भारत देश में है। लोग अपमान करते हैं, लोग प्रार्थना सभाओं को रोकते हैं, चर्चों को तोड़ते हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर न्याय जरूर करता है, चाहे वो अकाल भेज कर करे, चाहे वो बाढ़ भेज कर करे, चाहे वो भूकंप भेज कर करे, कैसे भी, लेकिन परमेश्वर का क्रोध जरूर भड़का हुआ है। परमेश्वर का न्याय जरूर होगा। इसलिए जितने भी हम मसीही लोग हैं, चाहे हम अकाल के दिनों में हों, चाहे हम बाढ़ के दिनों में हों, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर पिता हमारी रक्षा जरूर करेगा। और जो सचमुच में परमेश्वर के नज़दीक में रहता है, परमेश्वर उसकी ज़रूर रक्षा करेगा। और जितने भी लोग बाढ़ से बह रहे हैं या तबाही मची हुई है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग भी हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आप जानते हैं कि बारिश धर्मी पर भी गिरती है और अधर्मी के ऊपर भी गिरती है। चाहे वो अकाल धर्मी पर हो, अधर्मी पर हो, न्याय का जो दिन है प्रभु का, वो सबको सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम मसीही लोग प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें। आप लगातार प्रार्थना करें कि जहाँ बाढ़ आई है वहाँ पर परमेश्वर की शांति बनी रहे, लोगों को राहत मिले। और जहाँ अकाल है, सूखापन है, वहाँ के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया से बारिश हो जाए। इस समय में हमारे एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं है। प्लीज़ प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बारिश हो जाए, ताकि हमारे किसान भाई बहनों के आंसू पोंछ दिए जाए। और उन लोगों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें जो बाढ़ से ग्रसित है, और उन्हें परमेश्वर बचाए। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।